कुमराली गांव में जय सिंह नाम के एक जमींदार रहते थे, जिनके 5 बेटे और एक बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण उसे सबसे ज्यादा दुलार भी मिल। जमींदार की बेटी ज्योति अपने पिता के इस दुलार की वजह से हठी और गुस्सैल स्वभाव की होगा। इसके अलावा वो आलसी भी थी। एक दिन जमींदार की पत्नी ने उससे कहा, बेटी तो पराया धन होती है, तुम इसे इतना सिर न चढ़ा। विवाह के बाद कैसे निभाएगी? मैं इसके ससुराल दास-दासियां भिजवा दूंगा, जमींदार ने कहा। कुमराली के पास एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके बेटे का नाम था वीरभा। वीरभान के जन्म के समय ही उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। वीरभान को किसान ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। महामारी में किसान का बैल मर गए। दूसरा बैल खरीदने के लिए उसे जय सिंह से पैसे उधार लेने पड़। वर्षा न होने से फसल भी न हो। लगातार ब्याज से किसान का ऋणभार बढ़ता रहा। पिता पुत्र इसी चिंता में डूबे रहे। समय के साथ आमीनदार की बेटी ज्योति भी बड़ी होगा। आमीनदार को उसके विवाह की चिंता हो। ज्योति से विवाह करने के लिए कोई भी युवक तैयार नहीं हो रहा था। तभी जमींदार को वीरभान का ख्याल आए। वीरभान सुंदर होने के साथ बुद्धिमान भी है। इसके अलावा किसान उनका करादार भी है, सो इस रिश्ते के लिए वो मना भी नहीं करेगा। धन के प्रभाव से ज्योति को खुश भी रखेगा। यही सोचकर जमींदार ने किसान के यहाँ विवाह प्रस्ताव भेजा। न चाहते हुए भी वीरभान को यह शादी करनी पड़ी। ससुराल में भी ज्योति का व्यवहार नहीं बदला। पति के साथ ससुर को भी फटकार देती थी। किसान जमींदार के भय की वजह से कुछ न बोलता था। वीरभान गंभीर और स्वाभिमानी युवक था। कुछ दिन तक तो वो चुपचाप अपने पिता का ये अपमान देखता रहा, क्योंकि वो ज्योति की शिकायत करता भी तो किससे। एक दिन वीरभान ने अपने पिता के कान में कुछ कहा। पुत्र की बात सुन पिता ने भी स्वीकृति में गर्दन हिला दी। अगले दिन वीरभान ने चुपके से सभी दास दासियों को जमींदार के घर वापस भेज दिया। उसने कहा, अपने घर की जिम्मेदारी स्वयं निभानी चाहिए। ज्योति जब सोकर उठी तो उसे बहुत जोर से भूख लगी। वीरभान ने कहा, खाना बना लो। ज्योति रुआसी होकर कहने लगी, इस कड़ाके की ठंड में मुझसे खाना नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, खाना मैं बना लूंगा, बस रसोई में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। वीरभान बोला।